राधे राधे प्यारे भक्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे प्यारे गोपाला और एज द रेट प्यारा गोपाला में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एकादशी की वीडियो। एकादशी की तिथि, जानकारी, शुभ मुहूर्त एवं सारी जानकारी जो आपको जरूर करनी चाहिए। हम आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी। हरे कृष्ण। हिंदू धर्म में उत्पन्न एकादशी का अत्यंत महत्व है। पुराणों कथाओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु के अंश से एक दिव्य देवी प्रकट हुई, जिनसे एकादशी का नाम दिया गया। कथा के अनुसार भगवान विष्णु जी 4 मास की योग निद्रा में थे, तभी मुर नाम का एक राक्षस उन पर आक्रमण करने का प्रयास कर रहा था। उस समय श्री विष्णु जी के शरीर से एक तेजस्वी देवी का उद्गम हुआ था, जिसने मरासुर राक्षस जो है उसका वध करके भगवान श्री कृष्ण जी की रक्षा की थी। योग निद्रा से जागने पर विष्णु भगवान जी ने देवी से प्रसन्न होकर उन्हें एकादशी देवी के रूप में पूजन होने का वरदान दिया। इसी कारण की मान्यता है कि जो भी व्यक्ति मार्गशीर्ष मास में श्री कृष्ण जी पक्ष की एकादशी, उत्पन्न एकादशी की विधि पूर्वक व्रत रखकर भगवान विष्णु और एकादशी माता की पूजा करते हैं, उन सभी प्रकार के दुख पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि के साथ अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। और इस बार एकादशी का व्रत शनिवार को रखा जा रहा है और रविवार के दिन एकादशी का व्रत का पालन किया जाएगा। ऐसे में चलिए आपको बताते हैं कि क्या रविवार के दिन तुलसी जी में जल अर्पित कर सकते हैं या तुलसी जी की पूजा कर सकते हैं। एकादशी का व्रत रखकर व्रत का पालन मुहूर्त क्या रहेगा, क्योंकि व्रत का पारण मुहूर्त के दिन सुबह का समय हरिवारस भी होता है या रहेगा, और मान्यता के अनुसार हरिवारस के समय व्रत नहीं खोला जाता है। इस बार उत्पन्न एकादशी का व्रत 15 नवंबर दिन शनिवार को रखा जाएगा, क्योंकि एकादशी तिथि 14 नवंबर दिन शुक्रवार को देर रात 12:50 से शुरू हो जाएगी। ऐसे में शनिवार को सुबह से लेकर रात तक एकादशी तिथि विद्यमान रहेगी और एकादशी तिथि का समापन होगा 16 नवंबर रविवार को सुबह 2:30 पर। इसके बाद में द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी, तो दशमी तिथि को नियमों का पालन करके आपको शुक्रवार को ही करना है। शुक्रवार को तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लेना है और शनिवार को एकादशी का उपवास रखना है। और द्वादशी तिथि 16 नवंबर के दिन रविवार को सुबह 2:38 से शुरू होगी और द्वादशी तिथि का समापन होगा 17 नवंबर दिन सोमवार को सुबह 4:45 पर। द्वादशी तिथि लगती ही हरिवारस का समय भी शुरू हो जाएगा और हरिवारस को जो समय है वह रविवार को सुबह 2:37 से प्रारंभ होकर 1:30 तक रहेगा। तो उस समय हम हरिवारस की पूजा रविवार को नहीं कर सकते। 7:10 पर वह समाप्त होगा और इसके बाद आप व्रत का पालन कर सकते हैं। तो व्रत पालन में आपको 2 समय में कर सकते हैं। सुबह आप 7:15 से लेकर 8:45 के बीच में आप व्रत खोल सकते हैं। तो भक्तों, सुबह व्रत ना खोल पाए वो दोपहर को 1:10 से 3:18 के बीच में भी व्रत का पालन कर सकते हैं। इस बार क्योंकि मार्गशीर्ष यानी कि अगेन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत शनिवार को है और द्वादशी तिथि रविवार को पड़ रही है, इसीलिए व्रत का पालन भी रविवार को ही किया जाएगा। और अब लोगों का सबसे बड़ा भय यह होगा कि रविवार के दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाए और एकादशी के दिन तुलसी जी को जल नहीं देते। तो फिर
इस बार व्रत खोलते समय तुलसी जी को जल चढ़ाने से कोई दोष नहीं लगेगा या लगेगा। इसका सीधा और शास्त्रक अनुसार उत्तर है कि जब भी पारण द्वादशी तिथि में होता है तब तुलसी माता को जल अर्पित करना अनिवार्य होता है, चाहे दिन कोई सा भी हो, सोमवार हो या फिर रविवार हो, क्योंकि एकादशी के दिन माता तुलसी भी उपवास रखती है और जब हम उपवास रखते हैं तो अगले दिन हमें व्रत खोलते हुए उसी प्रकार से तुलसी माता भी जल ग्रहण करके उपवास खोलती है। और धर्मशास्त्रों का यह संदर्भ है कि तिथि का नियम वार के नियम से बड़ा होता है, यानी कि द्वादशी तिथि का प्रारंभ रविवार के नियम पर ही भारी पड़ता है और इसका पारण पुराणों उत्तरखंड में स्पष्ट लिखा है। द्वादशी पारण समय तुलसी जल अर्घ्यं विघ्न प्रसादम निर्सादम अनिवार्य अर्पितम। द्वादशी के पारण करते समय तुलसी जी को जल अर्पित करना अनिवार्य है, फलदायी होता है। और तो इस बार शनिवार यानी कि एकादशी को तुलसी जी को जल नहीं देना है, लेकिन दीपक जो है वो आप शनिवार को एकादशी के दिन जरूर जलाएं। शाम के समय तुलसी माता की समकक्ष दीपक जलाएं और तुलसी जी को शनिवार को भोग ना लगाएं, क्योंकि लक्ष्मी माता का उस दिन उपवास होता है और यानी रविवार को द्वादशी तिथि के दिन व्रत खोलने से पहले आपको तुलसी माता को जल देना है, जो कि स्पष्ट समय है। इसके कोई दोष नहीं लगेगा, बल्कि अगर द्वादशी तिथि में आप व्रत खोलते समय तुलसी माता को जल नहीं देती तो आपको दोष लग सकता है, क्योंकि पारण की पूर्णता तभी होती है जब आप तुलसी माता को जल अर्पित किया जाए। और जल अर्पित करने के पश्चात आपको प्रार्थना इस बार अवश्य कहे कि हे तुलसी माता, श्री हरि के अन्य प्रियन है हरि वल्लभ यानी एकादशी व्रत में मुझे भावना विधि समय में कोई भी रूठ या भूल चूक हो गई हो तो कृपया कर मुझे क्षमा कर देना। मैं द्वादशी का पारण में इस पावन समय में श्री हरि की प्रसन्नता करने के लिए आपको यह जल अर्पित करती हूँ। हे तुलसी माता, आप प्रसन्न हो और हरि प्रसन्न हो और हमारे जीवन में सुख शांति भक्ति आदि समृद्धि बैठे। और फिर अभी आपको अगर रविवार के दिन जो लोग तुलसी माता में जल नहीं चढ़ाना चाहते उनकी आप श्रद्धा है तो वह जल ना चढ़ाए। तो प्यारे भक्तों, ये थी हमारी वीडियो। हम आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में हम आपके लिए और भी अच्छी जानकारी एकादशी के लिए जरूर लेकर आएंगे। तो हम आशा करते हैं आप एकादशी की वीडियो जरूर देखना। राधे राधे प्यारे भक्तों।